मैं डॉक्टर नरेशन गोयल, सह आचार्य हिंदी, MSJ कॉलेज भरतपुर। बिहारी के पाठ के अंतर्गत भाग संख्या 6 पर आज बात करेंगे। बिहारी के दोहों के अंतर्गत जो बात चल रही है, अंतिम दो ही चल रहे हैं, उनकी आपके पाठ्यक्रम में संकलित हैं। शेष 5 दोहे रह गए हैं। उन 5 दोहों के अंतर्गत कवि अपने श्रृंगारिक नायक नायिकाओं के बारे में वर्णन करना चाह रहा है। देखिए दोहों को। निस अंधियारी नील पटु पहर, चली प्रिय गेय, कहो दुराई क्यों दुरे, दीप सिकासी दे। नायिका बहुत सुंदर है और ऐसे में वह नायक से अंधेरी रात में अपनी सखी से छिप करके मिलने जाती है, अवसार करने जाती है। पर सखी इसकी मार्ग में ही पहचान लेती है तो सखी कह रही है, निस अंधियारी, रात्रि का अंधकार है, अंधेरी रात है, रात भी कैसी है, अंधेरी है। नील पटु पहर, नीले पटु माने वस्त्रों को, पहन माने पहन करके। चली प्रिय गेह, नायिका प्रिय माने अपने प्रिय के, गेह माने घर में मिलने के लिए चली। कौ, नायिका उसकी सखी कह रही है, कौ बताइए, दुराई क्यों दुरे, दुराई माने छिपाना, ये बात क्यों छुपी जाती है, रात है अंधेरी। दीप सिकासी दे, क्योंकि दीपक की लौ के समान उसकी देह प्रकाशित हो रही है, शरीर उसका कांतिमान है, सौंदर्य है, सौंदर्य से रात्रि प्रकाशित हो रही है। तो वो कह रही है, तुम अपना अभिशाप छिपाने के लिए अंधेरी रात में नीला वस्त्र पहन करके प्रियतम से घर मिलने चली हो, पर यह तो बताओ, कहो कि यह दीप सिकासी देह जो तुम्हारी है, इससे छिपाने से भी कैसे छिप सकती है। अर्थात तो जिस चीज़ को छुपाना चाहती हो, अपने नायक से अवसार करना चाहती हो, उसको आप कितने भी कर लो, तेरा शरीर जो है सौंदर्य में है, दीप सिका, दीपक के लौ के समान तेरी शरीर है, इसलिए रात्रि में वो प्रकाशित हो जाती है, छिपी हुई बात को भी वो उजागर हो जाती है। इसीलिए बिहारी यहाँ कह रहे हैं, निस अंधियारी, रात्रि का अंधकार है। ऐसे में उसने नायिका नीले वस्त्रों को पहन करके अपने प्रीतम को मुझसे मिलने के लिए उसके घर पहुँचती है। तो ऐसे में उसकी सखी को उसको बात पता लग जाता है। बात पता होने का कारण यह है कि दीप सिकासी देह, उसका जो शरीर है दीपक के समान प्रकाशित होने वाली लौ का है, तो लौ प्रकाशित करती है, वो कभी भी वह छुप नहीं सकता है। दुराई क्यों छुपा रही है इसको। आगे वाला दुआ देखो। औंधाई सी सुलख, बिरह बिरन मिलगात, बीच ही सूख गुलाब गो, छोटी छुई नगात। यहाँ पर नायक और नायिका बिछुड़ गए हैं, तो नायिका पर नायक का पिछुड़ सहन नहीं हो रहा है, तो वो पूरी तरह से उसमें दग्ध हो रही है, जल रही है इस विरह के चित्र के कारण। तो उसके शरीर पर इतनी ग्रीष्मता व्याप्त है कि प्रियजन, मित्र, सखी उसकी गर्मी को मिटाना चाहते हैं। तो गर्मी को मिटाने के लिए जो इत्र की शीशी है वो डाली जाती है, तो उसकी गर्मी इतनी भयंकर है कि वह शरीर पर भी छू नहीं सकती, तो बीच में ही उसकी उड़ जाती है। विरह का जो वर्णन है वो इतना है, यहाँ पर कवि कह रहा है, बरन जलन, तपन जो है, बिलगात विकलता के दीन स्वरों में बोलते हुए, गुलाब जल, गात कहते हैं शरीर को। नायिका के विरह ताप का वर्णन सखी
नायक से करते हुए कह रही है कि उसको विरह की जल में बिलबिलाते देखकर हम लोगों ने ठंडक पहुंचाने के निमित्त गुलाब जल की भरी शीशी उस पर औंधाई थी। अर्थात डाली वरन एकाएक उलट दी, जिससे सब गुलाब जल एक साथ ही उस पर पड़ जाए और उसकी ज्वाला शांत हो जाए। लेकिन ज्वाला क्या बुझती है, वहाँ तो इस गुलाब जल का एक छींटा भी उसके शरीर पर नहीं छुआ, अर्थात छींटा उसके शरीर तक पहुँचा ही नहीं। सब का सब गुलाब जल उसकी विरह ज्वाला के कारण बीच में ही सूख गया। अर्थात विरह वर्णन इतना ज़बरदस्त था उसकी नायिका पर कि उसकी सखियों ने जो गुलाब जल का शीशी उस पर डाली थी वो बीच में ही सूख गई, वहाँ उसके शरीर तक पहुँचा ही नहीं। औंधाई शीशी सुलग रही है, देख करके अच्छी तरह, सुलग अच्छी तरह देख करके जो गुलाब जल की शीशी थी उसके ऊपर औंधाई। बिरह वरन बिलगात, बिरह के जलती हुई, भयंकर जलती हुई वह बिलक रही है। ऐसी स्थिति में बीच ही सूखी गुलाब सो, गुलाब जल बीच में ही सूख गया। छींटों छुई न गात, गात कहते हैं शरीर को, एक भी गुलाब जल की छींट उसके शरीर को भी स्पर्श नहीं कर पाई, इतनी गर्मी है उसकी विरह की। आगे देखिए, ब्रकट मटकन, ये 302 है, 302। ब्रकटु मटकन पीट पट चटक, लटकत चाल, चल चख चितवन चोर चितु लियो बिहारी लाल। चटक कहते हैं चटकीलापन, लटकत कहते हैं झूमती हुई। यहाँ पर नायिका कृष्ण को कहीं वन में देख कर गिरी जाती है, अतः वह उसके स्वरूप का वर्णन करती हुई सखी से कहती है कि भ्रकुटी मटकन, भ्रकुटी की मटक, पीठ पट चटक, और पीठ पट कहते हैं पीले वस्त्र की चटक, चटकापन, लटकत चाल, लटकती हुई जो चाल है, चल चक चितवन, चंचल नेत्रों की चितवन, चोर चितु, चोर लिया है चित्त को, लियो बिहारी लाल, यानी ब्रज क्षेत्र में विहरण करने वाले इस बिहारी लाल ने मेरा मन चुरा लिया है। यहाँ पर सखी को बताती हुई नायिका कह रही है कि भ्रकुटी की जो मटक है, उन भ्रकुटियों से जो ऊपर नीचे कृष्ण कर रहे हैं वो चीज़, और कृष्ण ने शरीर पर जो पीले वस्त्र धारण कर रहे हैं उनकी चटक, उनकी कांति, उनकी शोभा, और लटकत चाल, और जब चलते हैं लटकती हुई मटकती हुई चाल है उनकी कृष्ण की वो है, और चल चख चितवन, और उनके जो चंचल नेत्र हैं उन नेत्रों की चितवन से मेरे मन को ऐसे बिहारी लाल ने, जो मन को विहार करने वाले हैं, श्री कृष्ण ने चुरा लिया है, यानी मैं उनकी हो गई हूँ और मैंने कृष्ण को देख करके पूरी तरह से उनके ऊपर प्रभावित हूँ उससे। आगे का दोहा देखिए, इह तेहि मोती सुगत तू, नथ गर्भ निशांक, जिह पहरे जग द्रग ग्रसती, लसत हसत सी नाक। यहाँ पर नायिका नायक से कुछ अनमनी सी हो गई है, और नायक उसकी नथ को संबोधित करके तथा उसे सुनाकर कहता है अनमन हो गई है। तो ये दो ही मोती सुगत, इन दो ही सुगत मोतियों से, अर्थात दो मोतियों से जो कि सुगत हैं, अच्छी तरह गुथे हुए हैं, वे ही अन्य मोतियाँ आगे सुगत नहीं लगते। सुगत कहते हैं सुंदर को, प्रकार से गथे हुए, सुडोल, गर्व कर, निशांग, बिना इस बात की शंका के कहीं मेरा गर्व मिथ्या न ठहरे, गसती, पकड़ती हुई आगे,
वो कह रही है, हे नथ, तू इन दो ही सुगत मोतियों से निसंग गर्व करके, बिना किसी का डर न हो, ऐसा गर्व करके, जिनके पहनने से जग के नेत्रों की ग्रस्ती हुई, अर्थात परम नेत्र रंजक नायिका हंसती हुई सी सुशोभित होती है, ऐसे को लग रहा है। जैसे यह देही मोती सुगत, इन दोनों मोतियों ने अच्छी तरह से गुथा गया है सुंदर रूप से। हे नथ, तू इन गुथी हुई मोतियों के मध्य में नथ गर्भ निसंग, निसंग को बिना किसी डर के इन नथ पर गर्भ धारण करती है तू। जिय बिहरे जगत लसती, जिय भी पहरे, जे जो लोग इनको पहन करके संसार में दृग लसत नेत्रों में सुशोभित होते हैं, लसत असत सी नाक, और ऐसे लग रहा है कि अंधेरी नाक हंसती हुई सुशोभित हो रही है। एक बार पुनः देखो, हे नथ, तू इन दो ही सुगत मोतियों से निसंग गर्व करके, इनके पहनने से संसार के दर्गों की ग्रस्ती हुई नेत्र रंजक नासिका हंसती हुई सी लगती है, ऐसी सुशोभित हो रही है। आगे अंतिम पद देखिए इसका बिहारी जी का। क्यों हूँ सहबातन लगे, थाके भेद उपाय, हट द्रग गढ़वेशु चले, लीजे सुलग लगाए। यहाँ पर मान करने वाली जो माननीय नायिका है को समझाते हुए हारी हुई सखी नायक से उसकी हटका रूपक दृढ़ गर्व से करके कहती है, सहबात मेल की बातचीत, सहबात कहते हैं मेल की बातचीत, भेद उपाय फोड़कर अपनी ओर मिला लेने की उपाय, गढ़वे कहते हैं गढ़वर्तनी, गढ़ में बैठी हुई, मान करने वाली, सुरंग सुंदर अच्छे रंग वाली। अब इसका एक बूझिए, क्यों हूँ सहबात न लगे, था के भेद उपाय। संधि की बातचीत किसी प्रकार उस पर नहीं लगती। यहाँ पर माननीय नायिका को समझाते हारी हुई सखी, वो नायिका मान को ग्रहण करने वाली है और उसकी मित्र उसको समझा रही है, लेकिन वो नहीं मानी है। इस बात को सखी नायक से उसके हटका वर्णन कर रही है और कह रही है कि इस संधि की बातचीत, किसी प्रकार संधि करने की बातचीत करती है नायक से, उसको मैं समझा रही हूँ उसको। ऐसी स्थिति में संधि की बातचीत किसी प्रकार से उस पर नहीं लगती, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मिला लेने से भी सब उपाय हम थक गए हैं, सब व्यर्थ हो गए हैं। मिलाने का प्रयास भी किया, उसको संधि कराने का भी प्रयास किया, ये सब व्यर्थ हो गए हैं। अब आप ही स्वयं बताइए, आप ही चलकर और चलो और उस सुरंग लगा करके अपने प्रेम में लगा कर, सुरंग कहते हैं अच्छी तरह से बातचीत करके, प्रेम वार्तालाप करके उसे अपने प्रेम में लगा करके, और गढ़ की जो बारूद के द्वारा उड़ाया हुआ है उस हट रूपी दृढ़ गर्भ की गढ़वर्तनी को लीजिए और अपने बस वर्तनी गढ़ पर जो धारण की हुई है। क्यों हूँ सहबात न लगे, बातचीत करने का, आपस में बातचीत करने का कोई नहीं लगा, थाके भेद उपाय, और भेद बुरी नीति भी अपना ली, उसमें थक गए हम। हट द्रग गढ़वे सू चले, आप ही चलो उसमें, और जो हट कर रही है दृढ़ रूपी जो गढ़ में विराज रही है, गढ़वे विराज रही है, उसमें रह रही है माननीय नायिका, तो आप चलिए उसको लीजिए सुरंग लगाए, प्रेम पूर्वक बात करके उसे प्रेम व्यापार बढ़ाइए और अपने मन को उस पर प्रभावित कीजिए। बिहारी यहाँ पर नायक नायिका के प्रेम प्रसंग की बातों को बता रहे हैं। आज आपका बिहारी पूरा होता है। ठीक है।